ओम गणगणेशाय नमः। नमामि शम्भुं पुरुषं पुराणं, नमामि सर्वज्ञं पारिभावं, नमामि रुद्रं प्रभुमक्षयं तं, नमामि शर्वं शिरसा नमामि। प्रभु श्री राम शिव जी की स्तुति करते हुए कहते हैं, मैं पुराण पुरुष शंभु को नमस्कार करता हूँ। मैं उन सर्वज्ञ को नमस्कार करता हूँ जिसकी महिमा का कोई पार नहीं पा सकता। अविनाशी रुद्रावतार को नमस्कार करता हूँ। संहारक के देवता सर्व को नतमस्तक होकर नमस्कार करता हूँ। नमामि देवं परमं व्ययन्तं, उमापतिं लोकगुरुं नमामि। नमामि दारिद्र्यविदारणं तं, नमामि रोगापहरं नमामि। मैं परम देव को नमस्कार करता हूँ, लोक गुरु उमापति को नमस्कार करता हूँ, दारिद्र्य को नाश करने वाले को मैं नमस्कार करता हूँ, सर्व रोगों को हरने वालों को मैं नमस्कार करता हूँ। आप सभी श्रोताओं का माँ की धरोहर चैनल पर स्वागत है। आप सभी को पवित्र श्रावण मास की बहुत बहुत बधाइयाँ। हम सभी भी इस समय अपने शिव शंभु को तन्मय होकर पवित्र तन मन और वचन से शिव आराधना कर सकते हैं। गंगा जल या किसी भी पवित्र नदी के जल, कच्चा दूध, दही, घी, शहद, चावल, फल फूल, बेल पत्र, धूप दीप से भोले बाबा को प्रसन्न कर सकते हैं। कथा पढ़ें व सुने, भजन व कीर्तन करके अपना मनोरथ पूर्ण कर सकते हैं। आज मैं आपको काम दहन की कथा सुनाने जा रही हूँ। आप सभी प्रेम व भक्ति से सुने। आज की कथा का शीर्षक है काम दहन। भगवान शिव के आदेश से सप्तऋषि भगवती पार्वती की परीक्षा लेने गए। उन्होंने पार्वती जी से पूछा, देवी ये कठोर तप तुम किसके लिए कर रही हो? पार्वती जी ने उत्तर दिया, ऋषियों मेरे तप का उद्देश्य सदाशिव को पति रूप में प्राप्त करना है। ऋषियों ने कहा, देवी नारद ने तुम्हारी बुद्धि को बिगाड़ दिया है। तुम ऐसे पति के लिए तप कर रही हो जो उदासीन, अमंगल वेश वाला, गुणहीन तथा शरीर पर सांपों की माला धारण करने वाला है। हमने तुम्हारे लिए उपयुक्त वर का चयन किया है। वह अत्यंत सुंदर, सर्वगुण संपन्न तथा वैकुंठाधिपति है। पार्वती बोली, ऋषियों मेरा शरीर पर्वत से उत्पन्न हुआ है, इसलिए शरीर भले ही छूट जाए, हट नहीं छूट सकता। मेरा इसी जन्म में ही नहीं अपितु करोड़ों जन्मों के लिए यही हट है कि या तो मैं भगवान शिव से विवाह करूंगी या फिर कुंवारी ही रहूंगी। ऋषियों ने भगवती पार्वती को जगदम्बा जानकर प्रणाम किया तथा महेश्वर शिव को सब समाचार बताया, जिसे सुनकर महादेव परम प्रसन्न हुए। तदनंतर शिव जी समाधिस्थ हो गए। उसी समय तारक नामक एक दुर्दांत असुर हुआ। उसने अपने अथाह बल एवं प्रचंड तेज से समस्त लोक और लोकपालों को जीत लिया। देवता लोग पराजित होकर दर दर भटकने लगे। तारकासुर को वरदान प्राप्त था कि भगवान शंकर के वीर्य से उत्पन्न पुत्र के द्वारा ही उसकी मृत्यु होगी। देवगण अपनी समस्या लेकर ब्रह्मा जी के पास पहुँचे और उनसे अपना दुख बताया। ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम लोग किसी तरह प्रयत्न करके कामदेव को भगवान शिव के पास भेजो, जो उनके मन में क्षोभ उत्पन्न करके उन्हें समाधि से विचलित करे। सती जी जिन्होंने दक्ष यज्ञ में देह त्याग दिया था, अब पार्वती के रूप में जन्म ले चुकी हैं। उन्होंने शिव जी को पति बनाने के लिए कठोर तप किया है। शिव जी की समाधि भंग होने पर हम उनसे विवाह का निवेदन करेंगे। इस प्रकार भले ही देवताओं का हित हो और कोई उपाय नहीं है। ब्रह्मा जी की सलाह मानकर देवताओं ने कामदेव से प्रार्थना की तथा अपनी सारी विपत्ति कही। कामदेव ने कहा, मैं भली भांति जानता हूँ कि शिव विरोध में मेरा कल्याण नहीं है, फिर भी लोक हित के लिए मैं यह कार्य अवश्य करूंगा। ऐसा कहकर कामदेव अपना पुष्प का धनुष बाण लेकर भगवान शिव के समीप गया। उसने अपने प्रभाव से समस्त भूमंडल को वश में कर लिया। जगत में जितने स्त्री पुरुष थे वे सब अपनी अपनी मर्यादा छोड़कर काम के प्रभाव में आ गए। सबके हृदय में काम की इच्छा जागृत हो गई। सारे जगत में खलबली मच गई। योगी और तपस्वी भी काम के वश हो गए तो पामर मनुष्यों की गिनती ही क्या। स्त्रियां सारे संसार का पुरुष में तथा पुरुष स्त्री में होकर देखने लगे। किसी के भी हृदय में धैर्य नहीं रहा। इस प्रकार समस्त संसार को अपने वशीभूत कर कामदेव परमेश्वर शिव के पास पहुंचा। आम के वृक्ष की एक सुंदर डाल पर वह बैठ गया। अपने पुष्प धनुष से उसने 5 बाण छोड़े जो शिव जी के हृदय में लगे। शिव जी ने आंखें खोलकर कामदेव को देखा तो उन्हें बड़ा क्रोध हुआ तथा उन्होंने अपना तीसरा नेत्र खोलकर उसके प्रचंड तेज से कामदेव को जलाकर भस्म कर दिया। अपने पति की दुर्दशा देखकर कामदेव की पत्नी रति ने अनेक प्रकार से शिव जी की विनती की। भगवान भोलानाथ ने प्रसन्न होकर कामदेव को अनंग बना दिया तथा कालांतर में भगवान श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न के रूप में उसके जन्म लेने का वरदान भी रति को दे दिया। भगवान शिव का आश्वासन पाकर रति परम प्रसन्न हुई। वे भगवान शिव के चरणों में बारंबार प्रणाम कर उनकी स्तुति करती हुई
अपने धाम चली गई। आज की कथा को यहीं विराम देती हूँ। आप सभी पर भोले बाबा की कृपा सदैव बनी रहे। वीडियो अच्छी लगे तो आप भी वीडियो के नीचे जाकर नमः शिवाय लिख सकते हैं। हर हर महादेव।